जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और यहाँ पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के 25 प्रश्न। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी तैयारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने कितनी कैसी तैयारी करी है। तो चलो शुरू करते। पहला सवाल, इतिहास इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हेरोटोडस को कहा जाता है इतिहास का जनक। दूसरा सवाल, पहिए का आविष्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर एग्जाम पूछ लेता, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। आधुनिक मानव जो आज का मानव है, इसका क्या नाम है? आधुनिक मानव का क्या नाम है? जावा मानव, पीकिंग मानव, नियांडरथल, होमोसेपियंस। क्या नाम? होमोसेपियंस नाम है जो आज का मानव है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, आपको बताना है। तो कुछ कुछ लोग तो ये बताते हैं 2500 बीसी से 2350 बीसी, मगर ये गलत है। सबसे जो मान्य समय है वो कौन सा है? 2500 बीसी से 1750 बीसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समय है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो वहाँ की बोलचाल की भाषा थी, जो वहाँ की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? मात्र सत्तात्मक, सॉरी, कौन सी थी? भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक वहाँ की क्या थी? भाषा, लिपि थी। जूते हुए खेत, जले हुए गेहूं के साथ किस स्थान से मिलते हैं? जले हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जले हुए गेहूं के साथ किस स्थान से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं जले हुए। सि- सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण। आर्यों की भाषा थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी हिंदी, थी फारसी, थी संस्कृत, थी पाली, थी कौन सी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वेद में गंगा नदी के कितने बार उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है? कितनी बार? सिर्फ एक बार गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। 3 बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। 55 बार सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों की संख्या उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 8 उपनिषद हैं। वेद कितने हैं? वेद 4। वेदांग कितने? 6 हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तमसो म ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। किससे लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये सब हम सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबको पता है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है।
निम्नलिखित में सबसे पुराना पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है सबसे पुराना पुराण। महाजनपदों की संख्या, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध जी के घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का क्या नाम था? कंथक नाम था घोड़े का नाम। और उनके सारथी का नाम था, सारथी का नाम छंदक था। महात्मा बुद्ध की उपदेश की भाषा कौन सी थी? ये किस भाषा में उपदेश देते थे? किसमें? पाली भाषा में उपदेश देते थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। कौन? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली जनपद कौन? मगध था। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछता है, एशिया का प्रकाश पुंज किस महापुरुष को कहा जाता है? किस महापुरुष को कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया। भगवान गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? भगवान बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रवास्ती में दिया है। भगवान गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण का घटना कहा जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट डोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। जय हिंद।